चैनल से मैं राम निवास यादव, जबकि मैं इस समय उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर विकास खंड बड़हलगंज के अंतर्गत ग्राम सभा गाय घाट में उपस्थित हूं। कई दिनों से गाय घाट ग्राम सभा एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जबकि इस ग्राम सभा के विकास कार्यों को लेकर एक व्यक्ति ने IGRS पर जांच जो भी विकास कार्य चल रही हैं ग्राम सभा में डाले थे, जिसकी समीक्षा उच्च अधिकारियों द्वारा की गई, जिसके समकक्ष ग्राम विकास अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। इसी संदर्भ में हम उनसे वार्तालाप करेंगे जो इस गांव के निवासी हैं, जो एक तत्पर होकर गांव के विकास के लिए इनको क्या लगा कि मेरे गांव में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो कहीं वो पूर्ण ढंग से नहीं हो रहे हैं, इनके दिमाग में आया और इन्होंने आगे बढ़कर गांव के विकास के लिए यह पहल अपनाई। जबकि हम बता दें कि भारतवर्ष में 70 से 80% की जनता गांव में निवास करती है और गांव का विकास ग्राम पंचायत मुखिया द्वारा ही संभव है। और ग्राम पंचायत में तमाम योजनाएं आती हैं जो उच्च अधिकारी से लेकर जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं और ब्लॉक स्तर के अधिकारी होते हैं, उनके पास से होकर प्रधान द्वारा धरातल में गांव में लाकर उसको गांव के विकास से संदर्भित उसको विकास के लिए गांव के लोगों को लाभ के लिए किया जाता है। जबकि प्रत्येक ग्राम सभा में एक पंचायत भवन बनाया गया है और प्रत्येक पंचायत भवन पर एक पंचायत सहायक नियुक्त किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक ग्राम सभा में वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालय भी बनाया गया है और प्राथमिक विद्यालय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, दोनों का मेन उद्देश्य है कि गाँव के विकास के लिए शिक्षा को मजबूत करना और शिक्षा को स्थिति बढ़ाने के लिए सरकारें तमाम प्रकार की योजनाएं जैसे विद्यालय का कायाकल्प कराकर उसमें मेज कुर्सी रंगैया पोतैया तमाम सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, आधुनिक युग चल रहा है, लगाने की व्यवस्थाएं चल रही हैं और हो रही हैं। इसी के संदर्भ में कुछ यहाँ विकास कार्यों को लेकर जैसे ग्राम में उजाला के लिए प्रत्येक ग्राम सभा में, इसी ग्राम सभा में नहीं, लाइटें की व्यवस्था की गई है। जहां सार्वजनिक स्थल हो, जहां रास्ते हों, वहां पर लाइटें लगाई जाए। इसी को लेकर जो हमारे यहाँ के युवक हैं उन्होंने सरकार से मांगे की थी और लिखित मांग जिसकी समीक्षा हुई है और यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। इसमें पूरा प्रकरण और पूरा मामला क्या है उन्हीं द्वारा हम जानने का प्रयास करेंगे और जनता तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर DDR न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। ये जो आपका ग्राम सभा है, इस ग्राम सभा में आपको क्या समस्या लगी कि आपको जाँच करवाना पड़ा? समस्याएं ये थी कि यहाँ पे पंचायत के निधि से पैसा निकाला गया विभिन्न कामों पर और विभिन्न मतलब दलित बस्ती में नाली निर्माण हेतु जी, प्राथमिक विद्यालय कायाकल्प हेतु जी, स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए जी, मनरेगा से जो पैसा निकाला गया राधे यादव के घर से बैजनाथ यादव के घर तक जी, जो मिट्टी कार्य नहीं हुआ जी, और हैंडपंप जी, पेयजल की जो व्यवस्था की गई है हैंडपंप, सरकारी हैंडपंप के द्वारा जी, उनको मरम्मत के लिए जी, लेकिन इन कार्यों को किया नहीं गया जी। पेपर में पैसे निकाले गए जी, पेपर तैयार हुआ, लेकिन धरातल पे काम जब नहीं हुए जी, तो इसके लिए हमने बाई शपथ पत्र के साथ नोटरी वैन हल्फी के साथ जी CDO महोदय के यहाँ शिकायत प्रस्तुत किया जी, और वहाँ से जिलाधिकारी जी के यहाँ यह पत्र गया जी, जहाँ से त्रिस्तरीय कमेटी गठित हुई जी, जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी गोरखपुर जी, DRDA सहायक अभियंता गोरखपुर जी, सहायक अभियंता लघु सिंचाई गोरखपुर नामित हुए जी, और उन्होंने जांच अपनी करके आख्या प्रस्तुत की श्रीमान के जिलाधिकारी के यहाँ जी। उस पे तत्कालीन सेक्रेटरी से और प्रधान से जी स्पष्टीकरण मांगा गया जी, जिस स्पष्टीकरण पे उन लोगों ने अपनी फाइलों को ले जा करके जिला पंचायत अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत किया जी, और पुनः जिलाधिकारी महोदय के यहाँ प्रस्तुत की गई कि यह स्पष्टीकरण वहाँ से आया है जी, जिसपे उन्होंने पुनः स्पष्टीकरण स्थलीय उस फाइल के अनुसार स्थलीय स्पष्टीकरण जांच करने के लिए स्थल के लिए जी, फिर से उन अधिकारियों को नामित किया गया जी।
और अधिकारियों ने जब पुनः जांच किया यहाँ तो पाया कि जो फाइल बनी है जिसपे पेमेंट हुआ है वो पेमेंट के अनुरूप 25% भी काम स्थल पे नहीं किया गया है। और इसके लिए उन्होंने फिर प्रधान और सेक्रेटरी दिवाकर गौड़ को दोषी बनाया और अपनी जांच आख्या को उन्होंने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ प्रस्तुत किया, जिस पर जो है कि तत्कालीन रूप से जिला पंचायत राज अधिकारी ने दिवाकर गौड़ ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित किया है और पंचायत राज एक्ट के तहत 95G की कार्रवाई ग्राम प्रधान के ऊपर की जा रही है। जबकि हम बता दें कि सारी योजनाएं जो भी भाई साहब ने मांग किया था उस पर जांच चल रही है। जैसे आपने बताया कि इंडिया हैंड मार्का, सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक ग्राम सभाएं में इंडिया हैंड मार्का लगे हुए हैं, लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। इसलिए जो भी इंडिया हैंड मार्का खराब हो रहे हैं, चाहे उनका रिवोर करके दूसरे स्थान पर लगवाना हो या मरम्मत कराना हो, उसमें गड़बड़ियां पाई गई। दूसरी चीज़ रहा नाली प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान द्वारा बनाया जा रहा है, उसी के समकक्ष इस गांव घाट ग्राम सभा में बनाया गया। लेकिन नाली का जो मानक था, जो दूरी थी, उसमें भी गड़बड़ियां पाई गई। उस जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जब हमने जांच करानी शुरू की तो आनन फानन में इन लोगों ने उस काम को शुरू कराया, लेकिन वो भी काम पूर्ण नहीं हुआ और आज तक उस नाली से जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं बनी। वो भूमिगत नाली अभी भी जमीन के नीचे जमींदोज पड़ी हुई है। जबकि सरकार की यह योजना है कि लोगों के घर में पानी न लगे, जिससे पानी प्रदूषित होगा तो तमाम प्रकार, इसलिए सरकार अपना धन गाँव में खर्च कर रही है, जो कि पूर्ण रूप से इन योजनाओं का लाभ गांव वासियों को नहीं मिल रहा है। और जो भी सरकार अपने पास से नहीं धन खर्च करती है, जैसे भाई साहब टी शर्ट पहने हैं, आप पहने हैं, आप गमछा लगाए हैं, अगर ये गमछा लगाए हुए हैं या कपड़ा पहने हुए हैं तो इसका टैक्स दिए हुए हैं। जिन टैक्स के पैसों से गाँवों का विकास और सबका विकास, देश का विकास, सारा विकास इसी पर संभव है। और इन लोगों का हक इस ग्राम सभा में इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि आप बगल में सरकारी हैंडपंप देख सकते हैं, उसकी क्या दुर्दशा है जी। और ऐसे ही हैंडपंपों पर इन्होंने 1.5 लाख रुपए का पैसा निकाला। और आप हैंडपंप को सीधे रूप से देख लीजिए कि सरकारी हैंडपंप के साथ हम हैंडपंप पर चलने का प्रयास करेंगे। आप वार्तालाप करते हैं। हैंडपंप को आप देख सकते हैं कि हैंडपंप की क्या व्यवस्था है। इसका पानी यही जमीन में रिसाव करके जा रहा है और इस पानी को आप कैसे शुद्ध मान सकते हैं, जिस पर ग्राम प्रधान इंद्रावती देवी ने और तत्कालीन सचिव दिवाकर गौड़ ने पैसा निकाला। उस समय जितेंद्र राज मिश्रा भी सचिव थे और पैसा निकाल करके जिस मरम्मत को दिखाया गया उन्होंने, उस मरम्मत को आप स्वतः देख सकते हैं। कितना दिन पहले इंडिया हैंड मार्का लगा हुआ है? ये हैंड मार्का लगे करीब 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। जिसका रिवोर हुआ है फिर दूसरे जगह नहीं, जहाँ है वहीं पड़ा है। और ऐसे ही हैंडपंपों की दुर्दशा है और इन्होंने पैसा 1.5 लाख रुपए निकाला कि हमने हैंडपंपों की मरम्मत कराई। तो हैंडपंपों की मरम्मत आपके पास में देख लीजिए। तो मरम्मत तो है कि यही पानी लग रहा है, यही पानी लग रहा है, यही पानी नीचे जा रहा है। तो पानी आप इसको कैसे आरोपित कर सकते हैं? इसको आरोपित करने के लिए हमने वही तो मांग किया। कैमरा मैन से कहेंगे जूम करा के दिखाइए कि यह बता रहे हैं कि इसका मरम्मत कराया गया है और सामने भी दिख रहा है कि मरम्मत के नाम पर यहाँ कीचड़ है। यही मरम्मत हुआ। हमने बार बार इनसे सवाल किया कि आप देखिए यहाँ मरम्मत है, क्या मरम्मत हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ लोग कैसे पानी पिएंगे, जबकि यहाँ पानी पूरा लगा हुआ है और जो भी यहाँ फाउंडेशन इसका बना हुआ था वो सब टूटा गया है और मिट्टी यहाँ पूरी भरी पड़ी है और पानी यहीं डंप कर रहा है। स्थल का कोई मरम्मत नहीं, बस पेपर में मरम्मत कार्य किया गया जी। ऐसे ही उन्होंने तमाम जितने भी कार्यों का हमने आरोप लगाया, सबके कामों का यही दशा है जी। आप लोग गांववासी यहाँ एकत्रित हैं, जो निखिल जी यह मांग किए हैं, क्या आप लोग इनके मांग के प्रति संतुष्ट हैं? पूर्णतः हम लोग पूर्णतः सहमत हैं। क्या कहना चाहते हैं अपने ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को? हम यही कहना चाहते हैं, जो हमारे बड़े भैया हैं जी, श्री निखिल सिंह जी, जो ये कर रहे हैं उससे युवाओं को सीख लेनी चाहिए जी कि हमारे यहाँ के हम लोग अपना मूल्यवान वोट देके प्रधान को बनाते हैं कि गांव का विकास होगा जी। सरकार फंड करती है जी। तो जब यही पेमेंट कर रही है
और वो जो सारा पैसा अपने घर ले जा रहे हैं जी। यही मरम्मत का कार्य है। और इस पे हमारे बड़े भैया ने जो आवाज उठाई है जी। यहाँ से लेके और जिला प्रशासन तक, जी। तो हम उनके साथ पूर्णतः सहमत हैं जी। और इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि अंत तक जी। इसमें प्रधान दोषी पाए गए हैं, उन पे कार्रवाई हो। जी जी, चाहे दोषी कोई भी पाए जाए, चाहे प्रधान पाए जाए, चाहे कोई सरकारी अधिकारी पाए जी जाए, जी पूर्णतः जो भी दोषी पाए जाए निष्पक्ष कार्रवाई होनी जी। चाहिए। अगर वह दोषी नहीं है तो उन पर कार्रवाई नहीं होनी नहीं चाहिए। मैं इसी के साथ राम निवास